हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कुछ स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इस जीके सीरीज में जीके क्वेश्चन का टॉप 30 एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रीवियस जीके सीरीज है उसको भी देख लेना। इसमें भी मैंने बायोलॉजी का जो सीरीज है उसको अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज टर्नर सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू व्हिच क्रोमोसोमल abnormality। टर्नर सिंड्रोम किस गुणसूत्र असामान्यता के कारण होता है? ए ट्राइसोमी 21, बी एक्स मोनोसोमी, सी एक्स एक्स वाई सिंड्रोम्स, डी वाई वाई सिंड्रोम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्स मोनोसोमी। जनरली फीमेल्स क्रोमोसोम में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स एक्स होना चाहिए, लेकिन जब टर्नर्स क्रोमोसोम जैसे बीमारी होता है तभी एक्स एक्स क्रोमोसोम की जगह पर एक्स ओ क्रोमोसोम हो जाता है। तभी जो कंडीशन बनता है उसको बोलते हैं टर्नर्स क्रोमोसोम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन डाउन सिंड्रोम की एक सामान्य विशेषता है? ए लॉन्ग लिम्स, बी लार्ज हेड, सी फ्लैटेंड फेशियल फीचर, डी ब्लू स्किन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लैटेंड फेशियल फीचर्स। डाउन सिंड्रोम का यही जो कॉमन लक्षण होता है, जो फ्लैटेंड फेस हो जाना, शॉर्ट नेक और इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, मतलब मानसिक डिजेबिलिटी दिखाई देना। व्हाट कॉजेस डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? ए absence of a chromosome, बी extra copy of chromosomes 21, सी mutation in chromosome 7, डी lack of oxygen during birth। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। ये जो बीमारी है ये एक प्रकार के जेनेटिक डिजीज है, और ये हमारे बॉडी के अंदर जब जब सेल डिवीजन होता है तभी जो हमारा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उनमें से जो 21st क्रोमोसोम्स का एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाना या एक पार्शियल कॉपी बनने में जो बीमारी होता है उसको डाउन सिंड्रोम डिजीज कहते हैं। डाउन सिंड्रोम इज ए टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की स्थिति होता है? ए कम्युनिकेबल डिजीज, बी न्यूट्रिशनल डिजॉर्डर, सी जेनेटिक डिजॉर्डर, डी ऑटो इम्यून डिजीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक डिजॉर्डर। ये क्योंकि सेल का जो डिवीजन के टाइम होता है इसलिए ये एक प्रकार का जेनेटिक डिजॉर्डर ही होता है। व्हाट इज द क्रोमोसोमल कंपोजिशन इन ए पर्सन विद डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? ए 46 क्रोमोसोम्स, बी 45 क्रोमोसोम्स, सी 47 क्रोमोसोम्स, डी 44 क्रोमोसोम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 47 क्रोमोसोम्स। जनरली नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन जिसको डाउन सिंड्रोम बीमारी होता है उसका 47 क्रोमोसोम्स होता है, क्योंकि इसका जो 21st क्रोमोसोम्स होता है उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ पाटाउ सिंड्रोम? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाटाउ सिंड्रोम में नहीं होता है? ए क्लेफ्ट लिप, बी एक्स्ट्रा फिंगर्स, सी सर्वर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डी इंक्रीज्ड हाइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज्ड हाइट। पाटाउ सिंड्रोम्स वाले बच्चों में जनरली डेवलपमेंट में रुकावट आता है, ना कि हाइट बढ़ने में। व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मोस्ट इन्फेंट्स विद पाटाउ सिंड्रोम? पाटाउ सिंड्रोम वाले अधिकांश शिशुओं में जीवन प्रत्याशा क्या होती है? ए नॉर्मल लाइफ स्पान, बी 10 to 20 ईयर्स, सी लेस देन 1 ईयर, डी 30 to 40 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 1 ईयर्स। सर्वर जम दोष के कारण पाटाउ सिंड्रोम वाले अधिकांश शिशु 1 वर्ष से अधिक नहीं जी पाते। व्हाट इज द क्रोमोसोमल abnormality इन पाटाउ सिंड्रोम? पाटाउ सिंड्रोम में कौन सी गुणसूत्रीय असामान्यता होती है? ए ट्राइसोमी 18, बी ट्राइसोमी 13, सी ट्राइसोमी 21, डी मोनोसोमी एक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्राइसोमी 13। पाटाउ सिंड्रोम वाले डिजीज में इसका जो 13th क्रोमोसोम होता है इसमें और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है।
व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया का मुख्य लक्षण क्या है? ए सिक रैश, बी जॉइंट पेन, सी सर्वर फैटिग, डी शॉर्ट हाइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सर्वर फैटिग। सिकल सेल एनीमिया डिजीज में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम हो जाता है, इसीलिए शरीर में बहुत थकान महसूस होता है। व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है? ए ऑटोसोमल डोमिनेंस, बी ऑटोसोमल रिसेसिव, सी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, डी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑटोसोमल रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया तब होता है जब दोनों माता पिता दुष्पूर्ण जीन अपने संतान को देते हैं। व्हिच प्रोटीन इफेक्ट्स इन सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया में कौन सा प्रोटीन प्रभावित होता है? ए माइग्लोबिन, बी इंसुलिन, सी हेमोग्लोबिन, डी केराटिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन अबनॉर्मल बन जाता है और जिससे लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाती है। व्हिच organ is primarily affected by untreated phenylketonuria, that is PKU? अनउपचारिक पीकेयू मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए हार्ट, बी किडनी, सी ब्रेन, डी लिवर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ब्रेन। यदि फिनाइलकीटोनुरिया का इलाज न किया जाए तो ये सर्वर ब्रेन डैमेज करता है, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी करता है एंड डेवलपमेंट को भी डिले करता है। हेमोफीलिया इफेक्ट्स व्हिच फंक्शन ऑफ द बॉडी? हेमोफीलिया शरीर की किस क्रिया को प्रभावित करता है? ए डाइजेशन, बी ब्लड क्लॉटिंग, सी रेस्पिरेशन, डी विजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्लड क्लॉटिंग। हेमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के अभाव के कारण बॉडी में जब कुछ घाव होता है तो उसका जो ब्लीडिंग रुक नहीं पाता। व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज हेमोफीलिया? हेमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? ए बैक्टीरियल डिजीज, बी वायरल डिजीज, सी जेनेटिक डिजीज, डी ऑटो इम्यून डिजीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक डिजॉर्डर। हेमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है जिससे ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाता। हेमोफीलिया इज ऑल्सो नोन एज, हेमोफीलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? ए ब्लीडिंग डिजॉर्डर, बी बोन डिजीज, सी स्किन डिजीज, डी हार्ट डिजॉर्डर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए bleeding disorder. Hemophilia is known as bleeding disorder due to prolonged bleeding. Color blindness affects which ability? रंग अंधता किस क्षमता को प्रभावित करती है? ए हियरिंग, बी स्मेलिंग, सी कलर रिकॉग्नाइजेशन, डी मेमोरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कलर रिकॉग्नाइजेशन। जिसको कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होता है उसको कलर्स के बीच में अंतर पता नहीं चलता है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, लाल हरा रंग अंधता किस दोष के कारण होती है? ए रॉड सेल, बी लेंस, सी कोन सेल, डी ऑप्टिक नर्व। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कोन सेल्स। जो रेटिना में कोन सेल होता है वो रेड और ग्रीन कलर को पहचान नहीं पाता है, इसीलिए इसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। Which of the following test is used to detect color blindness? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण रंग अंधता की पहचान के लिए उपयोग होता है? ए स्नेलन टेस्ट, बी इशिहारा टेस्ट, सी ईसीजी टेस्ट और डी ईईजी टेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज रेड ग्रीन color blindness through color dot pattern.
हु इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद के जनक किसे माना जाता है? ए ग्रेगर मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी जॉन बाप्टिस्ट, डी ह्यूगो डी ब्राइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में वर्णित किए हैं। Which of the following explain the theory of inheritance of acquired characters? निम्नलिखित में से कौन अर्जित लक्षणों के वंशानुकरण के सिद्धांत को समझाता है? ए डार्विनिज्म, बी न्यू डार्विनिज्म, सी लामार्किज्म, डी म्यूटेशन थ्योरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लामार्किज्म। लामार्क ने कहा है कि जीव अपने जीवन काल में लक्षण अर्जित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज रिलेटेड टू व्हिच साइंटिस्ट? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किस वैज्ञानिक से संबंधित है? ए अल्फ्रेड वालेंस, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी चार्ल्स डार्विन, डी ऑगस्ट विसमैन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बोला और इसको डार्विन ने अपने बुक नेचुरल सिलेक्शन में डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया। Which of the following is not a fossil? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म नहीं है? ए प्यूरिफाइड वुड, बी एम्बर विथ इंसेक्ट, सी इंप्रेशन इन रॉक, डी फ्रेश बोन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फ्रेश बोन्स। फॉसिल्स प्राचीन अवशेष होता है, इसीलिए फ्रेश बोन जीवाश्म नहीं होता। Which theory explains evolution as a result of mutation? कौन सा सिद्धांत उत्परिवर्तन को विकास का कारण मानता है? ए डार्विनिज्म, बी म्यूटेशन थ्योरी, सी नेचुरल सिलेक्शन, डी न्यू लामार्किज्म। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी म्यूटेशन थ्योरी। ह्यूगो डी ब्राइस ने कहा है कि अचानक म्यूटेशन यानी जीन के कुछ चेंजेस के कारण इवोल्यूशन होता है। आर्कियोप्टेरिक्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की कड़ी है? ए फिश एंड amphibians, बी amphibians and reptiles, सी reptiles and birds, डी birds and mammals। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी reptiles and birds। आर्कियोप्टेरिक्स में बोथ रेप्टाइल्स और बर्ड्स का फीचर होता है जो दोनों के बीच का इवोल्यूशनरी लिंक को समझाता है। Which is considered a vestigial organ in humans? मानवों में कौन सा अवशेष्य अंग माना जाता है? ए हार्ट, बी लंग्स, सी अपेंडिक्स, डी लीवर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अपेंडिक्स। ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन ही है क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाज गिवन बाय। अस्तित्व का संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? ए मेंडल, बी डार्विन, सी पास्चर, डी मोर्गन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डार्विन। डार्विन ने बताया कि जीव सरवाइव करने के लिए एक लिमिटेड रिसोर्स के लिए संघर्ष करता है। इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स। प्राकृतिक वर्ण के माध्यम से विकास किसे बढ़ावा देता है? ए स्ट्रॉन्गेस्ट, बी मोस्ट इंटेलिजेंट, सी बेस्ट एडॉप्टेड, डी लार्जेस्ट इन साइज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बेस्ट एडॉप्टेड। जो ऑर्गेनिज्म अपने वातावरण के अनुसार सबसे अच्छी तरह ढलते हैं वही ऑर्गेनिज्म जीवित रहते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। Which evidence best supports the theory of evolution? कौन सा प्रमाण विकासवाद सिद्धांत का सबसे अच्छा समर्थन करता है? ए एनाटॉमी, बी फॉसिल्स, सी बायोग्राफी, डी ऑल ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। एनाटॉमी, फॉसिल्स, बायोग्राफी सभी विकासवाद के ये जो सिद्धांत हैं यानी इवोल्यूशन थ्योरी को प्रमाणित करते हैं। Which of the following is an example of homologous organ? निम्नलिखित में से कौन समान जातीय अंगों का उदाहरण है? ए विंग्स ऑफ बैट्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बी फोर लिम्स ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बैट, सी विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स,
D. Legs of insect and legs of bird. The correct answer is option number B. Four limbs of man and wings of bat. होमोलोगस ऑर्गन मतलब बॉडी का जो ऑर्गन है वो सेम होता है लेकिन उनका अलग अलग फंक्शन होता है और ये कॉमन एंसेस्ट्री का संकेत देता है।